हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम है आप सभी का स्टिच विद मी में। तो गाइस आज हम करने वाले हैं अपने अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग। तो इसमें हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया। 4 फोल्ड करने के बाद में ओपन साइड बंद साइड को अपनी तरफ रखा है, ठीक है। इसके बाद में हम सबसे पहले शोल्डर ले लेंगे। शोल्डर हमने 5.5 इंच पर मार्क किया है। उसके बाद में 6.5 इंच पर हमने आर्मोल का मार्क किया है, 13.5 इंच पर कमर का मार्क किया है और 19 इंच पर हमने हिप का मार्क किया है। क्योंकि इन्होंने हिप चाक भी बहुत छोटे रखवाए हैं तो इसलिए हमने 19 इंच पर मार्क किया है। और इसके बाद हम ले लेंगे अपनी टोटल लेंथ, जो भी हमें लेनी है अपनी कुर्ती की लेंथ। लेने के बाद में जैसे कि हमने भाई 5.5 इंच पर अपने शोल्डर लिए है तो 5.5 इंच पर हम इसमें शोल्डर पर मार्क कर लेंगे। तो गाइस अगर आपको भी हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो गाइस यहाँ से हमने सेम 5.5 इंच का भी मार्क कर लेना है। 5.5 इंच का मार्क करने के बाद में यहाँ पर लेंगे हम अपनी बस्ट साइज़। बस्ट साइज़ जो भी आपकी है उसमें अगर लाइनिंग वाला है तो 3 प्लस कर लेंगे और लाइनिंग वाला नहीं है तो 2.5 इंच प्लस करेंगे। ओके, इसके बाद लेंगे हम अपनी कमर साइज़। कमर साइज़ में जो भी है हमारी उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे। और हिप लाइन में जो आपका हिप है उसमें आप 3 इंच प्लस करेंगे और अपना मार्क लगा लेंगे। नीचे घेरे से हमें अपना घेरा कितना रखना है उसके हिसाब से लेते हैं। जैसे कि हमारा जो भी बस्ट हिप साइज़ आता है, हिप साइज़ में हम 0.25 ऐड कर लेते हैं या फिर ½ इंच ऐड कर लेते हैं। वो आपके हिसाब से कि आपको घेरा कितना रेडी करना है। और हमने ये मार्किंग जो भी हमने किया उसको सीधा स्केल रखते हुए सबको ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से आर्मोल शेपर से हम आर्मोल मार्क करेंगे। जो भी हमारा आर्मोल आया एक बार उसको मेजर कर लेंगे कि हमारा आर्मोल कितना आया है। आर्मोल निकालने के लिए हमारी जो बस्ट साइज़ होती है, बस्ट साइज़ का 4th पार्ट होता है। अगर आप अपर बस्ट लेते हैं तो अपर बस्ट के 4th पार्ट से बिल्कुल सही आएगा। अगर अपर बस्ट नहीं लेते हैं तो अब जो अपनी बस्ट है उसी से मार्क करके देख लीजिए। मार्क जो भी बस्ट साइज आएगी उससे 0.25 से लेकर ½ इंच तक आप कम कर सकते हैं। जितना हमें कम करना है उसके हिसाब से जहाँ से जितना हमारा कटेगा ना ऊपर से शोल्डर डाउन कर देंगे उसी के हिसाब से। और यहाँ से ये वाली मार्किंग करेंगे ऐसे गोल घुमाते हुए, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा राउंड हम भी अपनी कमर से भी देने वाले हैं ताकि हमारी फिटिंग परफेक्ट बैठे। क्योंकि अगर सीधी ऐसे ही रखेंगे तो फिर हमारी थोड़ी सी भाई कमर से थोड़ा सा उठा हुआ सा उभरा सा पार्ट दिखाई देता है। ऐसे ही हमें अब इसमें फ्रंट पार्ट कट कर लेंगे। आर्मोल का फ्रंट पार्ट कट किया हमने, सिर्फ यहाँ से 0.25 एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर से। बैक साइड को 0.25 तक हमें एक्स्ट्रा रखना है। इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ से जो अपना शोल्डर है उस जहाँ पे हमारी फिटिंग लाइन आई है ना वहाँ से 2 इंच के समथिंग 2 इंच जहाँ हमारी फिटिंग लाइन है वहाँ से 2 इंच अंदर मार्क करेंगे और ऐसे इस तरह से अपना आर्मोल का शेप देंगे। बैक को आर्मोल की भी हमने शेप दे ली है। तो इसे अब हम कटिंग कर लेंगे। हम कटिंग करें तब तक आप सभी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही नए डिज़ाइन सीखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसमें हम कट लगाएंगे। अब कैंची की नोक से, आपके पास अगर कटर है तो कटर की हेल्प से, और कटर नहीं है तो कैंची की नोक से आप इसके बैक पार्ट में भी मार्किंग निकाल लीजिए। हम कैंची की नोक से निकालने वाले हैं। तो इस तरह से हमें इसमें छोटे छोटे ऐसे कैंची को घुमाना है, दाब देना है और छोटे छोटे हमें बाहर की तरफ पॉइंट मिल जाएंगे। उन पर हाथ ऐसे टच करेंगे या फिर आप ब्लैक कपड़ा है तो वैसे दिख जाएगा कि भाई हमें कहाँ कहाँ पर मार्क किया है। और उनको ऐसे ही सीधा ड्रॉ कर लेंगे। सभी लाइनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट कर रेडी हो गए हैं। इसके साथ में हम कर लेते हैं भाई एक और कुर्ती की कटिंग। साथ में हमें 2 कुर्तियाँ कट करनी है एक ही मेजरमेंट से। तो इसमें ये हमारा फैब्रिक है, इसे हमने प्रेस करके रखा हुआ है पहले से। 4 फोल्ड में प्रेस कर लिया है हमने इसे। इसकी जो ओपन साइड है वो दूसरी तरफ रखनी है और जो बंद साइड है उसे अपनी तरफ रखना है। सेम ऐसे ही रखना है और इसको ऐसे सेट करते हुए अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट कर लेंगे। नीचे से जो भी कम रहेगा हम नीचे की तरफ निकाल देंगे, लेकिन ऊपर से अपना जो भी है उसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रखेंगे। प्रॉपर तरीके से सेट करने के बाद में इसमें हम बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हमने ब्लैक कुर्ती को कट किया सेम वैसे ही पिंक को भी कट करने वाले हैं। और फ्रंट पार्ट को हमें कट करना है, बैक पार्ट को कट नहीं करना है। आर्मोल तक हमने कट किया है। इसके बाद में जो हमने इसमें एक्स्ट्रा रखा था 0.25 सेम वही एक्स्ट्रा रखना है।
यहाँ से वही 2 इंच पर मार्क करना है, इसको सीधा मिलाना है और ऐसे राउंड शेप देते हुए इसको कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में ऐसे ही हमें कट कर लेना है इसको कंप्लीट। जैसे ही हमारा बैक पार्ट है सेम एज इट इज़ कटिंग करेंगे इसको, और जहाँ भी हमारे मार्किंग है वहाँ से नोचेस लगा लेंगे जहाँ जहाँ से हमें फ़ोल्ड करना है। जैसे हमें यहाँ से फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड का ये हमारा चाक का है, चाक का मार्क हो गया, ये हमारी फिटिंग का, गले का, सब पर हम ऐसे ही मार्क कर लेंगे। और कैंची की नोक से फिर से हम दूसरे पार्ट पर अपने दूसरी वाली जो कुर्ती है पिंक वाली उस पर ऐसे ही मार्किंग कर लेंगे। ये हमारे दोनों तरफ अब मार्किंग आ जाएगी। देखिए ये इधर हमें छोटे छोटे निशान दिख रहे हैं, उनको ऐसे सीधा उन पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिटिंग का मार्क हमारा आ जाएगा। अब सेम ऐसे ही हमें इसके दूसरी साइड भी मार्क कर लेना है। इधर भी हमारे मार्क दिख रहा है, छोटे छोटे नोचेस दिख रहे हैं, तो उनको हम ऐसे सीधा ड्रॉ कर लेंगे। और ये हमारा सेकंड पार्ट भी कट के रेडी हो गया है। चलिए अब हम कर लेते हैं अपने कुर्ती की कटिंग। पहले हम करेंगे अपनी पिंक वाली कुर्ती की कटिंग, ठीक है। इसमें सॉरी, पहले हमें स्लीव्स कट करना है, तो पहले स्लीव्स कटिंग कर लेते हैं। जो हमारा अस्तर बचा है उसे हमने 4 फोल्ड में कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद में हमें स्लीव्स करनी है 4.5 इंच की कट करनी है। 4.5 इंच की कट करने के लिए हमने ये सीधा सा कपड़ा निकाल लिया है, अपना एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है, ठीक है। 4.5 इंच कट करने के लिए इसमें हम पहले एक बार प्रेस घुमा लेते हैं अच्छे से। कपड़े को प्रेस करके कटिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी मार्किंग होती है। 4.5 इंच की का हमने भी स्लीव्स रेडी करना है, तो इसमें हम 5 इंच पर मार्क कर लेंगे, ठीक है। मार्क करने के बाद में जहाँ भी हमारी मार्किंग आई है वहीं पर हम सीधे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद में अपना यहाँ से हमें लेना है अपनी जो बस्ट साइज है। हमने 3 इंच पर यहाँ से मार्क किया था ना, 3 इंच में राउंड देनी है हमें स्लीव्स की। तो यहाँ पर हम देंगे भाई अपने जो बस्ट है, बस्ट का फोर्थ पार्ट में से 1 इंच कम करेंगे, या फिर सीधा आप 1.5 इंच कम कर दीजिए, ठीक है। अगर 1.5 इंच कम करेंगे तो मतलब यह है कि आपको स्लीव्स में दोबारा फिटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आएगा। अगर आप 2.5 इंच पे कट कर रहे हैं तो 2.5 इंच के हिसाब से आप कर लीजिए 1 इंच कम। अगर आप कर रहे हैं भाई 3 इंच पर कटिंग तो 1.5 इंच कट कर लीजिए। और देखो ये हमारी स्लीव्स कट के रेडी हो गई है, बहुत ही प्यारी सी। इसमें हमें भाई आगे लेस लगानी है, तो लेस लगाने के लिए हमने ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा है, ठीक है। फ्रंट पार्ट की हम 1/2 इंच तक इसमें कटिंग करेंगे। 1/2 इंच तक ये प्यारी सी हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद में हम सेम ऐसे ही ब्लैक वाले फैब्रिक में भी स्लीव्स कट करेंगे। इसमें से भी हम जो अपना भाई सीधा सा कपड़ा है वो निकालेंगे, पहले तो उसको प्रेस करेंगे। ये देखो पहले ऐसे फोल्ड कर लेना है इसे, और फिर इसको एक बार प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद में इस पर अपनी जो पिंक स्लीव्स कट की थी हमने सेम एज इट इज़ रखेंगे और बाहर कट कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से सेट कर लेना है ताकि हमारी स्लीव में कोई गड़बड़ ना हो। और इसे सेम एज इट इज़ कट कर लेंगे और इस पर मार्क कर लेंगे उल्टे सीधे का, क्योंकि मार्क बहुत ज़रूरी है। अगर हम मार्क नहीं करेंगे ना तो फिर स्लीव को जब हम रेडी करेंगे ना तो हमें पता नहीं रहेगा कि कौन सी स्लीव हमारी स्लीव की हमारी कौन सी सीधी साइड है कौन सी उल्टी साइड है। इसलिए एक मार्क बहुत ज़रूरी होता है कि भाई हमें पता रहे कि भाई कौन सी सीधी है और कौन सी उल्टी साइड है। देखो मैंने दोनों साइड से कट का मार्क लगा दिया है कि हमारी उल्टी साइड है। और इसमें से भी हम 1/2 इंच तक फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अस्तर की हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम करेंगे मेन फैब्रिक की कटिंग। यहाँ से एक्स्ट्रा टुकड़े हटा देते हैं सभी। ये हटाने के बाद में अभी हम करने वाले हैं मेन फैब्रिक की कटिंग। मेन फैब्रिक हम पहले पिंक वाला कुर्ता कटिंग करेंगे। इसमें से हमें नेक के पास पहले हमें इसे प्रेस कर लेना अच्छे से। प्रेस करने के बाद में हमने इसे नेक के पास से जहाँ से ऊपर है जितना भी हमने उसके लेंथ के हिसाब से अपने से कुर्ती को कटिंग कर लिया है, ठीक है। नेक पर हमारे पे भी ओरिजिनल मिरर का वर्क है तो उसके हिसाब से हमें इसे अच्छे से सेट कर लेना है। नेक को नेक का बिल्कुल सेंटर पॉइंट बनाते हुए इसको सेट कर लेंगे और हल्की हल्की प्रेस घुमाएंगे। प्रेस घुमाने से ये है कि हमारी अच्छी सी क्रीज सेट हो जाएगी। क्रीज सेट से ये है कि हम जब लाइनिंग ऐड करेंगे ना अटैच करेंगे तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ में हमारी लाइनिंग अटैच हो जाएगी। यहाँ से हमें एक बार अच्छे से बिल्कुल सुंदर सी मतलब बिल्कुल सारी सलवटें निकाल लेनी है और बहुत अच्छे से प्रेस कर लेना है इसे। प्रेस करने के बाद में
हमने जो अपने लाइनिंग फैब्रिक उठाएंगे, लाइनिंग फैब्रिक में से जो फ्रंट पार्ट है उसको इस पर रखते हुए सेम कटिंग कर देंगे। थोड़ा सा लूज़ रखते हुए कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल सेम कटिंग नहीं करना है। थोड़ा सा ऊपर से भी कपड़ा रखेंगे और थोड़ा सा साइड में से, ठीक है। मतलब ऊपर से 1/2 इंच तक रख कर चलेंगे और साइडों में से कम 1 इंच या 1.5 इंच। हमने देखो आर्मोल को भी रैंडमली कट किया है और यहाँ से कम 1-1.5 इंच तक का हमारा फैब्रिक इसमें हमने एक्स्ट्रा कट किया है। ये हो गई हमारी कटिंग फ्रंट पार्ट की। सेम ऐसे ही हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट में सबसे पहले हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद में हम इसको भी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने पहले बैक पार्ट में हमने जो मार्क किया था ना कि ये हमारी उल्टी साइड है, तो वो देख लेना है किधर है और उसके हिसाब से एक बार इसमें हमें प्रेस करना है। अच्छे से इसकी सिलवटें निकालने के बाद में हम इस पर मार्किंग करेंगे। पहले देखेंगे कि भाई हमारा जो हमने पार्ट कट किया है उसको वो कितना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से करना है। पहले इसको हम प्रेस कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि भाई प्रेस बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेस नहीं करेंगे तो सिलवटें रहेंगे। और ये कपड़ा हमारा हमने वॉश करके बनाया है, ठीक है। देखो हम इसमें पहले देख लेते हैं मार्क है कहाँ पर। मार्क हमें मिल नहीं रहा है, पहले मार्क ढूंढ लेते क्योंकि थोड़ा छोटा सा लगाया था। ये रहा, मिल गया है हमारा मार्क। अभी देखिए यहाँ पर हम इसमें अच्छे से मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमें अपना घेरा मेजर कर लेंगे। घेरा कितना है, घेरे के हिसाब से इसमें मार्किंग करेंगे। जितना भी हमारा घेरा है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो इसमें ऐसे मार्किंग कर लेंगे और इनको मार्क को सीधा करते हुए इसमें प्रेस कर लेंगे। इनको अच्छे से सेट कर लेंगे मार्किंग को और यहाँ से प्रेस कर लेंगे। देखिए ये हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद इसमें प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद में इस पर अपना जो बैक पार्ट है उसको, लाइनिंग वाला बैक पार्ट है उसको उसका ऊपर रखेंगे और सेम कटिंग कर देंगे। और इसमें भी हमें ऊपर से कम 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा रखना है और साइड से कम 1 से 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा रख कर चलेंगे, ताकि भाई कोई भी अगर कपड़े में हमारे में कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें हम उसे सेट कर सकें, ठीक है। तो इसी से ऐसे ही हमें कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद में हम इसमें से स्लीव्स भी ऐसे ही निकालने वाले हैं। ओके।